तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नमस्ते हिंदी 2.0 में। जैसा कि आपको इसके पहले बता दिया गया था क्रिया का पार्ट 1 में, और आज हम क्रिया के जो पार्ट 2 है उसको उस पर हम आज चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो इसके पहले आपने जो है धातु के बारे में जाना था, है ना। अब आज जो हम क्रिया के भेद इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया के भेद देख लीजिए, यानी कि क्रिया के विविध आधारों पर क्रिया के जो है विभिन्न प्रकार के भेद होते हैं। और जैसे एक है कर्म की दृष्टि से, फिर दूसरा प्रयोग की दृष्टि से, तीसरा क्रिया के अन्य भेद की दृष्टि से आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो पहले नंबर हम देख लेते हैं कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। ठीक, तो पहला नंबर जो है कर्म की दृष्टि से अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो इसमें जो है अब जो है स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से अकर्मक क्रिया। तो इसकी जो है परिभाषा देख लेते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं ना। परिभाषा एक बार फिर से देखिए। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। जैसे करके देख लीजिए, दीपक सोता है ना, फिर मोहन हंसता है, राम यहाँ ठहरा, बच्चा रो रहा है ना, बच्चा रो रहा था। तो उपयुक्त वाक्य में क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ रहा है ना। जो उपयुक्त वाक्य है इनमें देखा जाए तो क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। और यहाँ प्रयुक्त क्रियाओं के कर्म नहीं है और इनके कर्म भी नहीं होते, है ना, इनके कर्म भी नहीं हो सकते। अतः ये अकर्मक क्रियाएं, इसे जो है अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और इसी प्रकार से बहुत सी अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे लजाना हो गया, सोना हो गया, बढ़ना हो गया, होना हो गया, बरसना हो गया, बैठना हो गया। और भी आपको हम बता देते हैं, उतरना हो गया, चलना हो गया, तड़पना हो गया, बहना हो गया, टूटना हो गया, हटना हो गया, है ना। ये ऐसी जो है अकर्मक बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। इसके पहले आपने अकर्मक क्रिया देखा, तो क्रिया के भेद में ही हम सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। तो वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है ना, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें जो है कर्म की आवश्यकता पड़े, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। या दूसरी तरीके से परिभाषा इसकी देख लीजिए, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्रिया के कार्य का फल कर्म पर ही पड़ता है, कर्ता पर बिल्कुल नहीं पड़ता, है ना। तो जैसे करके देख लेते हैं, धीरज रोटी खाता है ना, इस पर जो प्रभाव रहा कर्ता पर बिल्कुल नहीं रहा, है ना, कर्म पर ही पूरा प्रभाव रहा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राधा पत्र लिखती है, इत्यादि बहुत से और भी हैं एग्जाम्पल। इसमें देख लीजिए, उपयुक्त वाक्यों में खाने, पढ़ने, लिखने आदि क्रियाओं का फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, और ये क्रियाएं सकर्मक कहलाती हैं, है ना। तो इसी प्रकार जैसे सुनना हो गया, बेचना हो गया, दिखाना हो गया, खरीदना हो गया, बनना हो गया, पकड़ना हो गया, और खाना भी हो गया, सुलझाना भी हो गया, है ना, देना भी, बचाना आदि ऐसी क्रियाएं जो है सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो हम बस इतने ही आज के वीडियो में, आज के पार्ट में बस हम इतना ही रखेंगे। कल के डेट में कल के डेट में हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाए उसके बारे में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।